राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया था, जो हमने प्लैंक कांस्टेंट की या प्लैंक क्वांटम थ्योरी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इसी से रिलेटेड जो भी हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन के जो साइन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो देखिए, आज हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं और काफ़ी इजी न्यूमेरिकल होते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। वही दिया क्या है, निकालना क्या है और फॉर्मूला क्या है। यदि ये 3 चीज़ आप पता लगा लेते हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर मैं कहता हूँ भी कुछ भी नहीं रहता ऐसा भी जिसको आप ना कर सके। तो यही चीज़ें हम इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करते हुए इन सभी को करेंगे। तो देखिए भी क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है। ए 100 वाट बल्ब emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है, हमें बल्ब की क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, पावर दे रखी है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हम स्टार्ट करते हैं। तो पावर आप लोगों को पता होती है भी, पावर को हम क्या लिखते हैं, वैसे तो 100 वाट है, लेकिन वाट को एक जगह और हम इस्तेमाल करते थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड में इसको लिख सकता हूँ। अब ये कैसे आए, तो आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर जाना पड़ेगा और याद कीजिए 10th क्लास को, जहां पर हमने पावर को कैसे डिफाइन किया था, वर्क अपॉन टाइम। हम उसको क्या बोलते थे, पावर बोलते थे, वर्क अपॉन टाइम। तो ये वही तो है, वर्क अपॉन टाइम, यानी जूल पर सेकंड। वो क्या आ गया हमारा, वो हमारी पावर आ जाती है। तो इसके अंदर उसके बाद हमें एनर्जी निकालनी है स्टूडेंट्स, और उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड निकालने हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या दिया है, गिवन चीजें देखनी है आपने। सबसे पहले एक तो हमें गिवन क्या था स्टूडेंट्स, हमें गिवन था 100 वाट बल्ब गिवन है, एंड द ए मोनोक्रोमेटिक लाइट के इसकी वेवलेंथ कितनी है, 400, यानी कि लैम्डा हमें गिवन है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 400 नैनोमीटर। तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग जिसके अंदर भी मीटर के अंदर करना चाहें, सेंटीमीटर के अंदर करना चाहें, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जूल है जो ऐसा ही यूनिट, हम उसके अंदर मीटर लेके चलते हैं, तो नैनोमीटर को मैं क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर्स के अंदर। तो ये मीटर के अंदर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 रेज़ पावर 9, यानी 1 नैनोमीटर के अंदर 10 रेज़ की पावर 9 होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर साइड के अंदर एक तरह से लिख देते हैं, इस तरह को हम इसको क्या कर रहे हैं, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है भी जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला क्या था, वो लोग आप लोगों को पता ही है। हमने क्या फॉर्मूला याद किया था, एच न्यू वाला फॉर्मूला याद किया था। अब उसने पूछा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय पर सेकंड। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि एनर्जी चाहिए। एक एनर्जी हमें गिवन है, दूसरी हम वेवलेंथ से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास ये तो है। और न्यू का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी याद किया होगा, हमने रिलेशनशिप भी देखी थी भी, क्या था ये, न्यू बाय सी बाय लैम्डा था हमारा। तो ये चीज़ वहाँ पर याद करने के बाद हम यहाँ पर उसको फॉर्मूले यूज करते हैं, यानी कि न्यू की वैल्यू में क्या लिखूंगा, सी बाय लैम्डा। अब आप लोगों को पता है एच जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, सी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा हमें गिवन वेवलेंथ है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आंसर आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो क्या क्या लिखूंगा मैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34, यानी कि 10 रेज़ पावर 34 जूल पर सेकंड के अंदर होती है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने याद रखनी है, यानी जूल सेकंड के अंदर होती है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 10 रेज़ पावर 3 इंटू में 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड के अंदर हमारी ये होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है, 400 बाय डिवाइड बाय में 10 रेज़ पावर कितना 9 मीटर हमारे पास आता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, देखिए यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कट जाएगी, मीटर तो मीटर से मीटर कट जाएगा, और पावर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 17 जो हमारी 34 में से माइनस होगी तो आप लगा लेंगे अंदाजा, यानी कि पूरा कैलकुलेट करने के बाद जब हमारे पास आता है वो कितना आता है, 4.969 इंटू में 10 रेज़ पावर माइनस 19 जूल। ये हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स, एनर्जी आती है। कितनी आती है, 4.969 जूल। अब उसने पूछा है कैलकुलेट दी फोटोन एमिटेड बाय पर सेकंड बाय दी बल्ब, यदि नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बताने हैं हमें, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड।
नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड तो क्या आएगा वो, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा। अब आपको पता है भी जो ये एनर्जी हमें गिवन थी, ये ऊपर वाली एनर्जी हमें ई नोट के मान लेते हैं, इसको ई मान लेता हूं मैं, जो अभी हमने निकाली है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा भी, जो ऊपर वाली है उसको हम क्या करेंगे 100 बाय में डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 4.69 इंटू में 10⁻⁻19 ये आप लोगों के पास आता है। अब आपको पता है भी जो 19 है वो ऊपर चला जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा, और ये भी क्या है, ये 100 है और लगभग 5 है। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने का आता है, 20 के करीब आता है स्टूडेंट्स। तो ये 20 से थोड़ा ऊपर ही आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ये ओवरऑल कितना है 2.10 इंटू 2 10⁻⁻20 प्लस के अंदर आ जाएगा और सेकंड के अंदर आएगा स्टूडेंट्स। अब क्यों आगे सेकंड के इनवर्स के अंदर आया, क्योंकि ये किसके अंदर था, जूल पर सेकंड के अंदर था, जबकि ये जूल के अंदर था। जूल से जूल कैंसिल, तो ये यहाँ पर क्या रहता है सेकंड का इनवर्स रहता है। तो ये आंसर हमारा किसके अंदर आ जाता है, सेकंड के इनवर्स के अंदर आ जाता है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर ये बताइए इसमें क्या डिफिकल्टी थी। यदि आप लोगों को पूरे पिछले कंसेप्ट याद है आप लोगों को, तो इसके अंदर 1% भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड कीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, ए 100 वाट बल्ब एमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फोटॉन्स एमिटेड बाय पर सेकंड। तो सबसे पहले मैंने बताया था गिवन चीज देखनी है आपने, निकालना क्या है और फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखा मैंने पावर है, पावर को यदि आपको याद होना था थोड़ा सा यार, 10वीं का कंसेप्ट है, 9th क्लास के अंदर भी आता है। पावर वर्क अपॉन टाइम होती है, यूनिट इसकी वोट होती है, वोट को हम क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। फिर लैम्डा, लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमारी 400 नैनोमीटर गिवन है, तो हमने उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम सारी यूनिट्स को किसके अंदर करेंगे, एसआई यूनिट्स के अंदर लेकर चलेंगे। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर। उसके बाद देखिए भी हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है। अब एच न्यू आ गया तो इसको हमारे पास न्यू की तो वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या है लैम्डा गिवन है। अब लैम्डा गिवन है तो आपको पता है न्यू और लैम्डा का रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल होते हैं, और सी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये आ जाता है हमारा सी बाय लैम्डा। तो इसको हमने यूज कर दिया, यूज करने के बाद इनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये ई की वैल्यू आ गई। एक हमारे पास थी तो पूछा गया नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, तो जो हमें जो 100 वाट बल्ब की दे रखी थी डिवाइडेड बाय में जो हमने एनर्जी निकाली है, तो हमारे नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड कितने आगे ये आपके सामने आ चुके हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बस आप लोगों को क्या होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपके मन के अंदर निकालने की, और एक शक्ति होती है आपके लोगों के अंदर भी। यदि आप यदि अपने मन से कहते हैं अभी हाँ मैं इस सवाल को कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस ऐसा ही नहीं, आप लोगों को उसके लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा जो फॉर्मूले थे हमारे, यानी कि बेस को कंप्लीट करना है आपने। अब बेस क्या होता है, अभी कहीं को तो ये नहीं पता अभी बेस क्या है। बेस ये है अभी जो आपने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस क्लासेस जो भी स्टडी की है उनसे आपने सीखा क्या है, वो फॉर्मूले क्या थे जो आप लोगों ने पढ़े थे, तो उन सभी को आप लोगों ने याद रखना है। तो और तो कुछ भी नहीं, अभी वही इसी को हम बेस कहते हैं भी। हमारे जो याद, यानी कई बार आप स्टूडेंट्स को देखते हैं भी उनको कोई भी फॉर्मूला पूछ लिया जाए वो फट देने ऐसी क्या करते हैं, यानी कि एकदम से उसका जवाब दे देते हैं। तो वही होते हैं भी हमारे उस बच्चे के, हम कहते हैं भी ये अच्छा बच्चा होशियार है, और इस तरह से होता है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही बनना होता है भी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, उस न्यूमेरिकल के अंदर भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1-2 फॉर्मूले लगेंगे, और वो फॉर्मूले इतने आसान हैं क्योंकि हमारा लगभग प्लैंक कांस्टेंट यानी कि आइंस्टीन थ्योरी के ऊपर ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे, और काफ़ी आसान है। तो इन्होंने कह रखा है भी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, हैविंग वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है स्टूडेंट्स, अभी देख लेते हैं कितनी वेवलेंथ है। हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब वही चीज़ अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भाई, सबसे पहले आप लोगों ने देखना इसके अंदर दिया क्या है। तो मैं सबसे पहले दिया है क्या उसी को लिख लेता हूँ। तो आंसर के अंदर आप किस तरह कहेंगे भी, हमें क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है, तो कितनी दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आप इसको मीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा। अब आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए भी, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये आप लोगों को करवाई थी
तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है भी एक एंगस्ट्रॉम के अंदर क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है। अब उसके बाद मैंने कहा था भी निकालना क्या है, तो क्या क्या रखा है इन्होंने, कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी, और क्या निकालना है साथ में निकालना है इन्होंने एनर्जी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताया हमारा अभी रिलेशन हमने बताया था भी क्या होता है, न्यू का हमारा रिलेशन है c/λ। अब ये c क्या है, ये फ्रीक्वेंसी तो और क्या है स्टूडेंट्स, यानी फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू लिखते हैं और इसका फॉर्मूला है c/λ। अब आप लोगों को पता होना चाहिए सी क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 10⁻⁸ आ जाएगा 3 इंटू में 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर, और हम किसके अंदर लिखते हैं, तो मीटर के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद वेवलेंथ यहाँ पर आ जाएगी, तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये माइनस थी पावर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगी। जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 5 इंटू में 10⁻14 आप लोगों को क्या मिलेगी, ये मिलेगा। तो ये मीटर पर सेकंड के अंदर था, ये मीटर के अंदर थी, तो ये क्या आ गया हमारा, फ्रीक्वेंसी आती है हमारी सेकंड इनवर्स के अंदर, या आप हर्ट्ज के अंदर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड का इनवर्स क्या होता है, हर्ट्ज के इक्वल है। तो पहला तो आप लोगों ने निकाल दिया भी कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के सामने है। अब उसने सेकंड के अंदर पूछा भी एनर्जी ऑफ फोटो रेडिएशन, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये क्या जगह है भाई, तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा E, और E को हम किससे लिखते हैं, जो हमने वैल्यू पढ़ी थी H=H²। तो H हमारे पास, अब हमें गिवन क्या है, हमारे पास तो दोनों चीज़ें गिवन है। न्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, H की वैल्यू आप लोगों को पता ही होती है, तो इसको पुट कर दीजिए और एनर्जी निकाल दीजिए। 6.626 इंटू में 10⁻34 जूल सेकंड ये होता है। न्यू की क्या होगी स्टूडेंट्स, न्यू की हमारी ऊपर दे ही रखी है 5 इंटू में 10⁻14 और सेकंड का इनवर्स। तो ये सेकंड का इनवर्स सेकंड से घट जाएगा, तो एन जो यूनिट बचेगी इसकी वो किसके अंदर बचेगी स्टूडेंट्स, वो बचेगी हमारी जूल के अंदर। तो ये सब को जब हम इस सारी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास एनर्जी कितनी आती है, 3.3125 इंटू में 10⁻, कितना आता है स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें 19 जूल। तो आप लोगों ने देखा भी काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं होता न्यूमेरिकल्स में, सिर्फ एक आप लोगों की थिंकिंग होती है भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं होता। अब इन्होंने एक चीज़ दे रखी थी, कईयों के तो दिमाग में यही चलेगा, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे भी ये दो चीज़ पूछिए, दी तो एक है, अरे एक दी है तो आगे कहीं ना कहीं उसका यूज भी तो हो रहा है, तो वो चीज़ भी तो आपने देखनी है। तो देखो बच्चों, बिल्कुल हमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ समझिए, और समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको हमारी वीडियो को देखना है। देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमें गिवन क्या था, लैम्डा गिवन था, हमने उसको किसके अंदर कर दिया, सॉरी यहाँ पर मीटर आएगा स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछी थी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारा उसको न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, c/λ कैलकुलेशन कर दी, तो ये आ गया हमारे पास। फिर एनर्जी ऑफ फोटोन पूछिए तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी आप आसानी से निकाल देंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होते हैं स्टूडेंट्स, बस आप लोगों के करने की इच्छा होनी चाहिए न्यूमेरिकल को, तो न्यूमेरिकल अपने आप होने लगते हैं। यानी न्यूमेरिकल खुद कहता है अरे थोड़ी सी कोशिश और कर, मैं भी निकलूँगा, ज़रूर सोल्व हो जाऊँगा आपके पास से। तो ये चीज़ है। अब हम थोड़ा सा एक बड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आप लोगों को पता लगे भी आगे की आगे किस प्रकार से फॉर्मूले यूजेस होते हैं। तो देखिए भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, तो उसको मैं पहले राइट डाउन कर देता हूँ। क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे हमारे ये सॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा कितना है, 300 नैनोमीटर। फिर उसके बाद कहता है भी क्या, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, falls on the surface of sodium, falls on the surface
ऑफ सोडियम एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे स्टूडेंट्स जब फॉल होते हैं, यानी ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो सोडियम की सरफेस पे पास हो रही, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ, विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ, किसकी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स वो दे रखी है हमें कितनी, 1.68 इंटू में 1.68 इंटू में 10⁵ जूल पर मोल, यानी जूल पर मोल के अंदर दे रखी है जूल पर मोल। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द, देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी आसान रहेगा ये न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है इसकी। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। अब आप लोगों को साथ साथ में समझते जाना भी इसके अंदर पूछा क्या है, गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, कैसे लगेगा, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिर है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, दैट विल काज ए, दैट विल काज ए, किसका काज होना चाहिए स्टूडेंट्स, काज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, काज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। अब आप लोग कहेंगे भी सारा बोर्ड तो हमारा इसी के अंदर भर गया है, न्यूमेरिकल के अंदर समझाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल इतना बड़ा नहीं है स्टूडेंट्स जितना कि इसकी स्टेटमेंट है। तो देखिए भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं और सबसे पहले ये बताएंगे भी इसमें निकालना क्या है। तो इन्होंने कहा है भी व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल, यानी लैम्डा 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, electrons are emitted with a kinetic energy 1.68 into 10⁵ joule per mole, but the minimum energy is needed to emit an electron, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, एक तो ये पूछा है। बट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं भी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालते हैं, और तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो एनर्जी ही कैलकुलेट करता हूं मैं, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोन ऑफ लैम्डा कितनी है उसकी, लैम्डा है हमारी, लैम्डा जिसकी कितनी थी 300 नैनोमीटर बढ़ेगी, 300 नैनोमीटर लैम्डा बढ़ेगी, इसकी हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का आप लोगों को पता ही है क्या फॉर्मूला है, ए हमारा किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर तो एच न्यू दे नहीं रखा स्टूडेंट्स, तो सबके से पहले तो यही आएगा आपके दिमाग में, लेकिन नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, और कुछ दे रखा हुआ तो उन्होंने क्या दे रखा, लैम्डा दे रखा, तो हम क्या कहेंगे सी अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू ई की वैल्यू यहाँ पर निकाल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है अभी ज़्यादा बड़ा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, और कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर। अभी हम करके दिखाएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को लगेगा भी ये कुछ भी नहीं था। तो इसको नैनोमीटर को हमने किसके अंदर चेंज कर दिया, मीटर के अंदर चेंज कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा। अब ये किसके अंदर था, जूल सेकंड के अंदर था, ये मीटर पर सेकंड के अंदर था, तो मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स गया, यानी कि ये एक दूसरे मल्टीप्लाइंग में तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी कितनी आ गई भाई, इसको कैलकुलेट किया तो मैंने कितना आ गया, वो आया मेरे पास कितना स्टूडेंट्स 6.626 इंटू में 10⁻। अब आपको पता है इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना है 10⁻⁻19 जूल, ये आया हमारे पास। लेकिन मुझे तो एक मोल के लिए निकालना है, क्योंकि जो हमें नेक्स्ट एनर्जी दे रखी है वो किसके अंदर दे रखी है, मोल के अंदर दे रखी है स्टूडेंट्स।
तो वो चीज़ भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे भी किस तरह से है, एक बार आप लोग इसको समझते जाइए। अब मैं निकालूंगा एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन। तो कुछ भी नहीं करना, जो ये एनर्जी हमें मिली है इसको हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स के अंदर चेंज करेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, क्या होता है 6.026 इंटू में 10⁻23 मोल इनवर्स। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं आप लोग तो कितना आता है इसके अंदर, तो ये आता है 3.99 इंटू में 10⁻⁻ प्लस का 5 आएगा शायद, 5 जूल पर मोल। ये कैलकुलेशन आप लोग करके देखनी है, आप लोगों ने ऐसे ही नहीं भी सीधा ही विश्वास कर लेना है, तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना इसको। तो ये एनर्जी ऑफ आ गई। अब देखिए ये एनर्जी हमारी कौन सी है, जूल पर मोल के अंदर आई है और एक एनर्जी हमें गिवन है। तो देखना है, अब इस क्वेश्चन को समझना है हमने स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, मिनिमम एनर्जी जो क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी कि उनने पूछा था व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू बी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। अब सोडियम से जो निकालने के लिए एनर्जी निकाली है वो ये क्यों किया मैंने। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा भी सर ने इतना कुछ निकाल दिया, ये क्यों निकाला है, किस कारण से निकाल दिया इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन ही समझा देता हूं आप लोगों को। क्या किया हमने, देखिए When an electromagnetic radiation lambda wavelength, ये वाली फॉल हुई है सरफेस ऑन द स्ट्राइक। अब आपको पता है ये हमारे कोई मेटल सरफेस है, तो यहाँ पर कोई लाइट 300 नैनोमीटर वाली यहाँ पर स्ट्राइक हुई है, ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। और इसकी एनर्जी कितनी है, ई है, जो हमने अभी कैलकुलेट की है। फिर वो स्ट्राइक होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी इसकी भी होगी स्टूडेंट्स, उस एनर्जी को हम ई नोट मानते हैं। और ये ई नोट हमें आप लोगों के सामने, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आया हो तो उसकी एनर्जी इन्होंने क्या दे रखी है, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन दे रखी है 1.68 इंटू में 10⁻⁵ जो भी 5 जूल पर मोल है, ये आप लोगों को प्रोवाइड किए। तो ये बड़ी एनर्जी पूछ रहा है वो, भाई कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए, ये चीज पूछ रहा है। अब आप लोगों को बताइए भी कैसे निकालेंगे। इनका फॉर्मूला था हमारा ई नोट का, क्या फॉर्मूला था, क्या आप लोगों को याद है, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी, यानी कि आइंस्टीन इक्वेशन की थी हमने। तो वो चीज यानी फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन हमने याद की थी, तो वो आपने याद करनी है। तो उसकी वैल्यू क्या थी, जो हमारा ई था वो किसके बराबर था, ई नोट प्लस में क्या थी, हमारी काइनेटिक एनर्जी थी। अब काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है और ये एनर्जी भी गिवन है, तो क्या करना है, ये कैलकुलेट करनी है आप लोगों को। तो इसी के लिए अब ये कैलकुलेट करने के लिए ये तो उसने गिवन है, लेकिन ये तो कैलकुलेट करनी है ना हमने। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेट हमने ऐसे करनी है, क्योंकि जो फॉल हो रही है, फॉल होने का मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, तो उसकी एनर्जी हमने निकाल ली। लेकिन एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल के अंदर दे रखी थी, इसलिए मैंने जूल पर मोल के अंदर उसको निकाला है। तो उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा भी एनर्जी यानी कि लैम्बडा हमने इसकी निकाली तो यहाँ से आ गया, पर मोल की निकाल दी तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमने सिंपली माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। यानी कि मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मैं ब्लैक पेन के साथ करता हूँ, ये हमारी एनर्जी आ गई ई की। अब हमें क्या निकालना है, ई नोट निकालना है। तो ई नोट देखिए कैसे आएगा, ई नोट का फॉर्मूला क्या होगा, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है वो 3.99 इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल माइनस क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁵। अब यहाँ से 10⁻⁵ वो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें 3.99 में से 1.68 घटा देते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाए 2.31 इंटू में 10⁻⁵, ये आएगा हमारा जूल पर मोल के अंदर। अब इतना तो हमारा आ गया, यानी अब हमारे पास क्या आ गया, यानी कि वर्क फंक्शन आ गया, सब कुछ हमारे पास आ चुका है। उसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, यानी ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो भी आ गई हमारे पास, ये इंसिडेंट रेडिएशन थी और काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन नेक्स्ट के अंदर पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लैम्बडा विच काज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मिनिमम एनर्जी निकालनी होगी। तो मिनिमम एनर्जी कैसे निकालेंगे,
मिनिमम एनर्जी अब इन्होंने सबसे पहले तो क्या दे रखी है, जूल पर मोल के अंदर दे रखी है स्टूडेंट्स, जो ये हमारी एनर्जी थी। लेकिन हम कौन सी एनर्जी को, अब ये हमारी मिनिमम इतनी एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट थी, यानी कि इस इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर इतनी एनर्जी होनी जरूरी थी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सके। क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, यानी कि इस एनर्जी के साथ मैच करना चाहिए था ताकि यहाँ से एनर्जी वो लेके बाहर निकल सके। तो यहाँ पर मतलब जूल के अंदर तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, यानी कि जूल पर मोल के अंदर, तो इसको मैं जूल के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो जो ये एनर्जी ई नॉट, यानी कि ई नॉट डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास आएगा। तो ये कितना आ रहा, 2.31 इंटू में 10⁵ जूल के अंदर, जूल पर मोल के अंदर था स्टूडेंट्स। और ये क्या आ जाएगा, 6.023 इंटू में 10⁻23 मोल का इनवर्स। तो इस मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारी मिनिमम एनर्जी कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन की है स्टूडेंट्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा ये, उसका वो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आता है 3.84 इंटू में 10⁻⁻, कितना आता है 19 जूल। अब 19 जूल आ गया ये। अब ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी है स्टूडेंट्स, लेकिन उसने पूछा है भी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उसको कितनी चाहिएगी। तो ये आपने देखना, अभी हम फॉर्मूला पढ़ के हटे थे भी, जो एनर्जी है हमारी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी हमारी क्या थी, एच न्यू ये था, लेकिन हमारे पास तो न्यू नहीं है, तो हमें तो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो क्या आएगा, एच न्यू बाय में लैम्डा, यानी कि ये लैम्डा कैलकुलेट करना है। और लैम्डा किस तरह से कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई, ये इधर आ जाएगा लैम्डा, तो क्या आएगा, एच सी बाय में ई। तो h की वैल्यू कितनी, 6.6 इंटू में 10⁻⁻ कितनी आ जाएगी, 34 जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा। ये कितना, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय हमारा एनर्जी कितनी, 3/84 इंटू में 10⁻⁻19 जूल से जूल कैंसल, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स का कैंसल। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू मेरी आती है, ये आएगी 517 इंटू में 10⁻⁻9 मीटर। अब ये 9 किसके अंदर है, नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, तो क्या लिख देंगे, इंटू में नैनोमीटर। तो ये लैम्डा की वैल्यू मेरी आती है। तो भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा भी, थोड़ा सा ये बड़ा तो है न्यूमेरिकल, लेकिन है काफ़ी ईजी। समझिए इसको भाई, उन्होंने क्या कहा था, एक तो जो उन्होंने रेडिएशन दे रखी थी, जो फाल होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ इतनी थी, काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी के साथ वो निकल गया वो इतनी थी, लेकिन हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी तो नहीं पता थी जो उसके अंदर खुद की थी, उस एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल के अंदर थी, तो इसको भी हमने मोल के अंदर निकाला। फिर ई नॉट की वैल्यू निकाली, ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एनर्जी इंसिडेंट की माइनस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन से, जिससे क्या था, तो हमारी मिनिमम एनर्जी इतनी आई थी। अब ये मिनिमम एनर्जी इतनी आने के बाद फिर हमने क्या किया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, ये जूल पर मोल के अंदर थी, तो इसको हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, जूल के अंदर। फिर उसके बाद ई वाला जो हमारा फॉर्मूला था आसान सा, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर ट्राई किया, तो आसानी से इस न्यूमेरिकल को हमने निकाल दिया। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद हम इसको आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं स्टूडेंट्स, हम आपको लोगों को बार बार बता रहे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा से फिर देखें और फिर ट्राई करें खुद से निकालने की। और जब तक आप अपना कॉपी पेन नहीं उठाओगे तो आपके लिए सारी चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन उठा के उसको राइट नहीं करोगे, फॉर्मूले को लिख के नहीं देखोगे, तो कभी भी आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, या तो आपका माइंड बिल्कुल शार्प है यदि आप लोगों को याद रह जाता है, या फिर आप लोगों की कमी है सबसे बड़ी ये कि आप लोग लिख के नहीं देख सकते। तो देखिए भी क्या होगा हमारा नेक्स्ट है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा ये, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, वेवलेंथ
ऑफ ए फोटोन इन एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर हमने उसको निकालना है। गिवन क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप स्टूडेंट्स अब ये कहेंगे भी इसके अंदर तो कुछ ऐसा गिवन ही नहीं दिया कि हम इसको न्यूमेरिकल को ट्राई कर सकें, लेकिन मैं कहता हूँ भी सब कुछ उसने इसी न्यूमेरिकल के अंदर दे दिया है। लेकिन आप लोगों ने यदि प्रीवियस लेक्चर आसानी ध्यान से देखे होंगे तो जरूर याद आएगा। अब उसने वेवलेंथ पूछी है, तो सबसे पहले तो आपको पता लग गया भी ये पूछिए। दूसरा उसने एनर्जी कह दिया, हैविंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद कीजिए, मैंने उस दिन करवाया था भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है 6.02 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम के करीब इसका चार्ज होता है, और 1 वोल्ट लिख सकते हैं हम, इंटू में 1 वोल्ट आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसी के तो हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये C इंटू में V क्या होता है हमारा, ये वर्क होता है, यानी कि एनर्जी होती है। तो ये किसके अंदर आता है, जूल के अंदर। तो ये हमारे को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। तो ये एनर्जी मिल गई, यानी कि आप लोगों को यदि ये याद है तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते थे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका किसके बराबर होता है, इतने के बराबर होता है, सीधा भी आप लिख सकते थे। उसके लिए फिर हमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या चाहिएगा, एनर्जी होती है एच न्यू, लेकिन मुझे तो वेवलेंथ निकालनी है, तो क्या करें, कोई बात नहीं भाई, वेवलेंथ भी निकालेंगे। C अपॉन में लैम्डा था। अब मुझे लैम्डा निकालना है स्टूडेंट्स, तो लैम्डा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इस फॉर्मूले को चेंज करूँगा। तो क्या हो जाएगा, HC अपॉन में E आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 26 इंटू में 10⁻34 जूल इंटू में सेकंड था। C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड के अंदर हो जाएगी। जबकि जो हमारी एनर्जी है वो किसके अंदर है, जूल के अंदर। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 1.602 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मतलब यूनिट हमारी किसके अंदर आएगी, यूनिट हमारी आएगी मीटर के अंदर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 12.42, 47 है, पता नहीं 42 है, देख लेना आप लोग। इनटू में क्या आता है 10⁻² मीटर के अंदर आता है। अब ये आ गया, तो भाई स्टूडेंट्स अब क्या करना है भाई, उन्हें तो एंगस्ट्रॉम के अंदर पूछा है, लेकिन मेरा तो मीटर के अंदर आ रहा है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, आप लोगों को याद होना चाहिए भी 1 मीटर हमारा किसके बराबर है, 10 - 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या होगा, तो यानी कि जो हमारा लैम्डा है उसको क्या लिखेंगे 12.4 कितना था 4.2 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये 2 लिख लेना, इधर 7 नहीं है 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है 10⁻⁷। अब इस मीटर की जगह हमने क्या यूज करना है, ये यूज करना है। तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो इसको एक बार से कंबाइन करके लिख दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है भाई। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। तो इसके अंदर पहले देख लीजिए भी कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन एंगस्ट्रॉम हैविंग दी एनर्जी कितनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आपको आना चाहिए था। E = H न्यू, H से है हमारा क्या आ जाएगा H/C अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपने कैलकुलेट करना था, वैल्यू पुट की, एंगस्ट्रॉम के अंदर निकालना था, मीटर को एंगस्ट्रॉम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, न्यूमेरिकल के ऊपर था। तो अगला हमारा होगा स्पेक्ट्रम के ऊपर होगा। स्पेक्ट्रोमीट्री की टर्म हम थोड़ा समझेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जानेंगे। यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा आने वाला लेक्चर भी। तो स्टूडेंट्स यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं स्टूडेंट्स। और यदि वीडियो आपको लोगों को अच्छी लग रही है तो हमें क्या करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छे कमेंट दें हमें। और यदि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।